हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नए टाइप के मेथड में, जिसमें अपन बात करें रिडक्शन का। लास्ट मेथड है बच्चों ये। अभी थर्ड स्टेप चल रही है मेटलर्जी की। मेटलर्जी की कौन सी स्टेप चल रही है बच्चों? तीसरी स्टेप चल रही है, जिसमें अपन रिडक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रिडक्शन पढ़ रहे हैं। और 4 टाइप के रिडक्शन होते हैं। चौथा ये फाइनल रिडक्शन है जो अपन को पढ़ना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। अभी अपन बातें करने वाले बच्चों बहुत ही अच्छी अच्छी पॉइंट्स की, है ना। और ये पॉइंट अगर तुम समझते चलोगे देन ये चैप्टर बहुत तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अदरवाइज ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट बन सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये चैप्टर आसान है, पर अगर तुम अच्छे से इसको समझते जाओगे देन ये तुम्हारे लिए ईजी है। अगर तुम इसको बिल्कुल भी बिना समझे पढ़ोगे ना तो देन तुम्हारे लिए इससे मुश्किल कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही समझ में आने वाला पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं मेरे हिसाब से। अब सुनो, अब अपन बातों को स्टार्ट करूं तो मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट से अपन क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। किसका रिडक्शन करेंगे? मेटल ओर का। किसका करेंगे? ऑक्साइड। ओर के ऑक्साइड का। किसका करेंगे? ओर के ऑक्साइड का। और क्या बनाएंगे अपन? अपन निकालेंगे मेटल, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है तुमने? हाईली इलेक्ट्रिक पॉजिटिव कौन सी रहेगी? जो मेटल सबसे ऊपर आएगी, हाइड्रोजन से ऊपर आती है। जैसे कि लिथियम हो गया, लिथियम हो गया। तो लिथियम बताओ कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है? फर्स्ट ब्लॉक से है ना, मतलब फर्स्ट ए सेकंड ए। तो याद रखना हाईली पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन कौन सी है? तो याद रखना फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड एल्यूमिनियम। और जब चैप्टर का स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला था मेटलर्जी 3 टाइप की होती है: पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी मैंने बोला था फर्स्ट ए, सेकंड ए और एल्यूमिनियम के लिए की जाती है बच्चों, है ना। तो वो यहीं से वो एग्जाम्पल उठाया गया है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है मेनली यूज किसके लिए होती है बच्चों? ये प्रोसेस होती है मेनली फर्स्ट ए, सेकंड ए और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स के लिए होती है। एल्यूमिनियम के अपन स्पेशली बात करेंगे, एल्यूमिनियम के लिए अपन स्पेशली बात करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड के लिए भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ए में अपन सोडियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? सोडियम की बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये पूरी कहानी होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए यूज करा जाता है? तो इन तीनों के लिए यूज करा जाता है, ठीक है ना। प्लस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता देता हूं यहाँ पर। जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन लार्ज सेल। लार्ज सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा। क्या होगा? वो सेल क्या रहेगा? लार्ज सेल रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करा जाता है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होता है ना तो एक सेल होता है, 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया होगा अच्छे से, मेरे को समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े। 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अरे है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही यूज करके अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी सी बात है कि यहाँ पर ये लार्ज सेल होता है ना, वास्तव में लार्ज सेल का यूज करेंगे और लार्ज सेल वो होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। तुम बेटर जानते हो, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़े। इलेक्ट्रोलाइट में कुछ सब्सटेंस ऐसे डाले जाते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के क्या करें? बहुत काम होते हैं। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ अनोदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, ठीक है ना। एक स्मॉल अमाउंट में थोड़ा स्मॉल अमाउंट में इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर बता देता हूँ, कुछ एक स्मॉल अमाउंट में एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। जैसे होता है ना, अपन कहते हैं जैसे दूध के अंदर अपन दूध को अगर दही बनाना होता है तो उसमें क्या कर दो तुम? थोड़ा सा दही डाल दो, सही बात है ना। तो दूध को अगर पूरा, फिर वो क्या हो जाएगा? पूरा दूध होगा वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही तुम्हें करना है। क्या होता है इसमें? जो दही का काम करेगा ना, दही का काम करेगा जो होता है ना स्टार्टर, इंक्यूबेशन, तो वो स्टार्ट कर देगा। तो वास्तव में स्मॉल अमाउंट में अनोदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे इसमें, है ना। अनदर स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। वो क्या काम करेगा स्मॉल अमाउंट में? देखो एक होता है मेन इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है मेन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। और एक होता है स्मॉल अमाउंट में डाला गया इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ऐसे समझो, जैसे कि दूध होता है, दूध तो हो गया मेन इलेक्ट्रोलाइट, दूध तो हो गया मेन इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तुमको, है ना। और उसके अंदर तुमने दही मिला दिया, फॉर किसके लिए? ताकि पूरा पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो जाए? दही में कन्वर्ट हो जाए। तो स्मॉल अमाउंट में जो तुमने कर्ड डाला है वो क्या रहेगा? स्मॉल अमाउंट में डाला गया इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, है ना, वो सुटेबल होगा। वो क्या होगा? सुटेबल होगा। तो देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ अनोदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। वो क्या करेगा? उसके डालने से क्या होगा? मेन इलेक्ट्रोलाइट पे क्या असर होगा, है ना। तो तुम्हें पता है ना, दूध के अंदर अपन दही डालेंगे तो मेन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? दही बन जाएगा,
अरे हाँ या ना। वैसे ही क्या होता है, लार्ज सेल के अंदर जो मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है ना डाला होता है, उसके अंदर अपन जामन के फॉर्म में क्या डाल देंगे, इंक्यूबेशन के लिए क्या डाल देंगे अपन, स्मॉल अमाउंट में कुछ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, वो स्मॉल अमाउंट में डाला गया इलेक्ट्रोलाइट वास्तव में क्या हेल्प करेगा, वो क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। किसके, जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा बच्चों, कम कर देगा। मान के चलो मेन इलेक्ट्रोलाइट मेल्ट हो रहा था 50 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तो इसके डालने से वो मेल्ट हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे हाँ या ना। दूसरा, ये इनहेंस करेगा उसकी कंडक्टिविटी को। जो मेन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को क्या कर देगा, ये इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। और दूसरा होता है रिड्यूस द कोरोजन ऑफ ट्रबल्स। दो आता है ना, रसिंग, मतलब रस्ट होता है ना, रस्टिंग की जो ट्रबलिटी होती है ना, जो कठिनाइयाँ होती है, उसको क्या कर देगा, वो रिड्यूस करेगा। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इतना ये पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूजफुल भी नहीं है इतना, पर ये दो ऊपर वाले जो है ना, ए और बी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी अपन ने स्मॉल अमाउंट में सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला ना, उससे क्या होगा, एक तो मेन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एमपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों, एमपी कम हो जाएगा, और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, आयंस बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आयंस बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से टूट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो वास्तव में जो डाला गया सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो मेन इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से तोड़ देगा, और अच्छे से तोड़ने की वजह से वो मेन इलेक्ट्रोलाइट को इतना काम है, मतलब एक सुटेबल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा समझो, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। ये है एनोड, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज बच्चों, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये एनोड बनाया, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, और ये है अपना कैथोड, क्या है, कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज रहा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो एनोड बनाया गया है, वास्तव में एनोड यहाँ पर जो बनाया गया है वो किसका है, ग्रेफाइट का है। किसका है वो, ग्रेफाइट का। ये किसका है, जी मतलब ग्रेफाइट है, ठीक है ना। और कैथोड जो बनाया गया है वो किसका है, आयरन का है। इसको समझने की कोशिश करो बस थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl, पर इसमें अंदर कोई वाटर नहीं है। जैसे तुमने नमक का कट्टा इसके अंदर भर दिया, हाँ, नमक की थैली लेके आए तुम, है ना, बिना पानी के तुमने इसमें भर दिया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़ा है। किसके फॉर्म में पड़ा है बच्चों, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़ा है, ठीक है ना। अब ऐसा मत करो तुम, इसको ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान के चलो यहाँ पर एक बीकर है दूसरा, ठीक है ना। इस बीकर में तुमने क्या डाला है, NaCl डाला है, क्या डाला है, NaCl। तुम मान के लेके आओ, जैसे ही तुम उसको लेके आए मार्केट से, नमक की पैकेट लेके आए, नमक का पैकेट लेके आए, इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। बताओ NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हें पता है ना, मूंगफलियाँ सेक ली जाती है, फिर भी NaCl पिघलता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि NaCl को पिघलाना नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, हाँ है। अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है ना। अगर ये पानी में नहीं डालें तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है ना। फिर भी अगर बात करूँ, अगर मैं इसको मेल्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसको मेल्ट कर दूँ तो भी ये आसानी से ये टूट जाएगा। पर ये मेल्ट होगा कैसे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है। पर इसमें क्या डाला जाता है, सूटेबल एक इलेक्ट्रोलाइट डाले जाता है जिसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जब NaCl के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये स्मॉल अमाउंट में डाला गया ये इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इस NaCl के मेन इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। पहले ये जो मेल्ट हो रहा था, मान के चलो 12,000 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो एक बार के लिए, है ना। अब ये हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट। तो 1000 डिग्री सेल्सियस तो बना पॉसिबल है ना। एग्जाम्पल से बताएंगे बच्चों, 12,000 को लेके बता देना डाटा मेरी तरफ की, ये लो सर 12,000 तो होता ही नहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट, समझ रहे मेरी बात को। तो इतना डिफरेंस लेके आ जाएगा ये। तो ये डाला गया एडिशनल अमाउंट है ना सोल्ट, दूसरे सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट का, ये वो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है जो मेन इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर देगा, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा तुम्हें पता है, ये बच्चों ये पिघल जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और NaCl जब मेल्ट होगा तो तुम्हें पता है ना, वो अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। तो यहाँ पर देखो ये Na+ और ये देखो इसके अंदर Na+ और Cl- अलग अलग हो गए, पर इसमें कोई पानी नहीं डाला मैंने, पानी डाल के मैंने अलग अलग नहीं करा। क्या करा है मैंने, इनको मेल्ट करके अलग अलग करा है ना। क्योंकि पानी में डाल दे तुम्हें पता है नमक अपने आप ऐसे अलग हो जाता है, सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन। पर यहाँ पर ये जो डाला गया नमक है वो क्या है, मेल्टेड है, क्या है ना, मोल्टेन है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मेल्टेड है। मेल्टेड होगा तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से
अलग हो जाएंगे, और सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से अलग होंगे, तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड ने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बढ़ाने में मदद की है, क्योंकि देखो सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट गया तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। अब सुनो अच्छे से, सोडियम पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। सोडियम पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। सोडियम कहाँ जाएगा? कैथोड की साइड, कैथोड की साइड ना, सोडियम यहाँ आएगा इसके पास, है ना। और क्लोरीन कहाँ आएगा? यहाँ एनोड की साइड। तो यहाँ से तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, और यहाँ से कौन निकलेगी? सोडियम। सोडियम बताओ कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है या नहीं है? फर्स्ट ए का है या नहीं है? इसलिए फर्स्ट ए के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे रिडक्शन हुआ नहीं हुआ, सोडियम मेटल पहले सोडियम प्लस में था, है ना, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? सीधा सोडियम में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन लिया नहीं लिया? लिया। तो इसमें रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ? मेटल का हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अभी अपन इसकी थ्योरी समझते हैं। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए मेटेलिक सोडियम, अभी मैंने प्रोसेस बताई ना, वो मेटेलिक सोडियम की थी। सोडियम तुम्हें बनाना है, सोडियम मेटल बनाना है, मेटेलिक सोडियम बनाना है, ठीक है ना। उसके लिए बनाने के लिए एक ही प्रोसेस है जिसका नाम होता है डाउन्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है? जैसे एक डाउन सिंड्रोम आता है वायु के अंदर, है ना, इसको बोला जाता है डाउन्स प्रोसेस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट के अंदर आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। कि बताओ सोडियम मेटल बनाने के लिए कौन सी एक प्रोसेस है? तो जिसे बोला जाता है डाउन्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है? डाउन प्रोसेस। देखो, मोल्टेन NaCl कंटेनिंग ए लिटिल CaCl2, तुम्हें पता है जो मेल्ट किया हुआ NaCl होता है ना, उसके अंदर क्या डाला जाता है? CaCl2। और ये CaCl2 होता है जिसको, जो होता है वो NaCl को क्या कराता है? NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। और ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा ना, इसका मतलब ये क्या है? ये जो डाला गया अनोदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर जो बात करी गई ना, वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कौन है इसे डाउन प्रोसेस के अंदर? CaCl2। और मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन है बच्चों? NaCl, ठीक है ना। तो मोल्टेन NaCl कंटेनिंग ए लिटिल CaCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन ग्रेफाइट के एनोड, ग्रेफाइट का तो एनोड है, और आयरन का कैथोड। देन द वेरियस रिएक्शंस दैट टेक प्लेस आर, देखो रिएक्शन क्या होगी। देखो, जब ये NaCl किस में आ गया? मेल्टिंग फॉर्म में आ गया। किस में आ गया? मेल्ट हो गया। तो ये फ्यूजन हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब तो NaCl और क्लोरीन माइनस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आयन बिकम मोबाइल होने लग जाएंगे, मतलब आयन क्या करने लग जाएंगे? चलने लग जाएंगे, है ना। और जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कैथोड के पर कौन जाएगा? सोडियम जाएगा, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और सोडियम का क्या हो गया? सोडियम किससे बना है? सोडियम आयन के रिडक्शन से बना है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हुआ। इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। और कैथोड पे कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस निकल जाएगी। और ये जो बनने वाला सोडियम होगा वो मेटेलिक सोडियम होगा। इसका यूज अपन कर सकते हैं पानी में डाल के आग लगाने में, ठीक है। तो ये देखो, मेटेलिक सोडियम बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करी गई है वो डाउन प्रोसेस है बच्चों। कौन सी प्रोसेस है? डाउन प्रोसेस, ठीक है ना। ये पूरी बात होगी मेटेलिक अपना इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की, ठीक है ना। इसके अंदर जो सेल होगा, सेल में ग्रेफाइट क्या है, ये सारी कहानी होगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उससे और कहानियाँ क्लियर होगी तो अपन पढ़ने वाले हैं होल हेरोल्ड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? होल हेरोल्ड प्रोसेस। और ये यूज़ करी जाती है बच्चों एल्यूमिनियम के लिए। मैंने बोला था ना, फर्स्ट ए के लिए तो अपन बात करेंगे किसके लिए? फर्स्ट ए के लिए तो बात करेंगे मैंने सोडियम के लिए। मैंने बोला था ना सोडियम के लिए बात करेंगे। फर्स्ट ए में तो किसकी बात करेंगे? सोडियम की, जो यहाँ पर मैंने बता दिया तुमको, ठीक है ना। अब देखो, फिर मैंने बोला सेपरेट एल्यूमिनियम की बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के रिडक्शन के लिए यूज होता है एच प्रोसेस, एच स्क्वायर प्रोसेस जिसको बोला जाता है होल हेरोल्ड प्रोसेस। होल हेरोल्ड प्रोसेस, समझने बात क्या? तो स्टार मार्क लगाना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। सुनो अच्छे से। होता क्या है कि वास्तव में जो ये प्रोसेस होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शंस में यूज की जाती है। कहाँ से? एल्यूमिना से। एल्यूमिना मतलब Al2O3, ठीक है ना। तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करी जाएगी? एच स्क्वायर प्रोसेस यूज करी जाएगी, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द एल्यूमिना। द extractions of aluminium from Al2O3 is a quite difficult, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। तुम्हें पता है ना एल्यूमिनियम को कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पसंद है। एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पसंद है बच्चों, है ना। तो एल्यूमिनियम से तुम ऑक्सीजन अलग करना चाहोगे तो बहुत ही तकड़ी बात है ये, तो है ना। एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन कौन अलग कर सकता है? मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन अलग कर सकता है पीरियोडिक टेबल में। कौन अलग कर सकता है बच्चों? फ्लोरीन अलग कर सकता है। तो ये याद रखना
कि एल्यूमिनियम तुम जानते हो बच्चों अच्छे से, ये हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझो बच्चों, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें पता है, मैं बताया था एल्यूमिनियम कितना लवर है ऑक्सीजन का, बहुत प्यार करता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। पर इसके बीच में इसका जैसे होता है ना कि वो फिल्म देखी होगी तुमने शाहरुख खान की, सिमरन है, तो वो सिमरन ये है एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीजन क्या है, सिमरन है ना। और उसमें तुमने देखा होगा उसके पिताजी होते हैं, पापा, अब्बू है, वो जाने नहीं देते। तो यहाँ पर अब्बू क्या होता है, कोई भी लव मैरिज होती है उसमें दुश्मन होते नहीं होते हैं, तो मेन विलन तो अब्बू ही होते हैं। तो वो अब्बू है अपना फ्लोरिन, ठीक है ना। अब पूरी कहानी देखो, एकदम एकदम अपन ग्राफ फ्लोट कर देंगे इधर, टेंशन ना लो तुम। तो याद रखना, तो ये पूरी कहानी होगी। अब तुम क्या करने वाले हो, एच स्क्वायर प्रोसेस होती है ना, वास्तव में यूज करी जाती है Al2O3 से एल्यूमिनियम अलग करना, है ना। मतलब दो प्यार करने वालों को अलग करने वाली बात होगी ये तो, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर प्रोसेस होती है दो प्यार करने वाले, किस किस को, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, इनको अलग करने की प्रोसेस ही बच्चों क्या होती है, एच स्क्वायर प्रोसेस होती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी मामला हो जाता है इधर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तुम्हें पता है इनको अलग करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो कोई ना कोई राजनीति करनी पड़ेगी, इधर राजनीति करते हैं बच्चों, आओ दिखाता हूँ तुमको कैसे अलग करा जाता है, ठीक है ना। देखो फ्यूजन टेम्परेचर होता है, फ्यूजन का मतलब होता है अलग करना, ठीक है ना। फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना इज क्वाइट हाई, तुम्हें पता है ना, दोनों को अलग करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, है ना। तो फ्यूजन तुम्हें पता है ना, Al2O3 ये बहुत ही एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब इनके बीच में बहुत ज़्यादा एकदम तना चुकी कर दें, दोनों के बीच में लड़ाई करवा दें तो अलग बात है, और लड़ाई होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो देखना, याद रखना फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन को अलग करने वाला टेम्परेचर होता है, जिसको बोला जाता है फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना इज क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई होता है। 1950 की बातें कर रहा है ये, है ना, सॉरी 2050 की बातें कर रहा है ना। तो कितना होता है टेम्परेचर, याद रख लेना, 2050 डिग्री सेल्सियस होता है। पर एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जानते हो कितना होता है, 1150 होता है। मतलब क्या होगा कि अगर तुम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अलग करना चाहते हो तो तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा 1250 डिग्री सेल्सियस, है ना। पर इससे पहले ही कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा, मान लो जीरो से स्टार्ट करोगे तो पहले 1000 आएगा, फिर आएगा 2000, उसके बाद में 2050 आएगा, समझ रहे हैं बात को। पर उससे पहले ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, किसका, एल्यूमिनियम का, समझ रहे हो क्या। उससे पहले ही एल्यूमिनियम कहेगा अरे रहने दे यार, हो गया काम, ये पिघल जाएगा बेचारा, समझ रहे हैं बात को। तो एल्यूमिनियम को पिघलाना नहीं है अपन को, एल्यूमिनियम को सॉलिड फॉर्म में रखना है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बात हो गई बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। देखो एक इंसान बोला, देखो मैं क्या कहता हूँ, कहानी सुनो। अपना मकसद है कि इस दो प्यार करने वालों को अलग करना है, ठीक है ना। अब इनको अलग करने के लिए एक इंसान आया, बोला कि दोनों के बीच में आग लगा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वो बहुत ही अपने हिसाब से तो बहुत उस्ताद था वो, पर वो मूर्ख था, सबसे बड़ा मूर्ख था। तो उसने आइडिया दिया कि टेम्परेचर बढ़ा दो दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पर उसको ये पता नहीं था कि दो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए अपने को टेम्परेचर चाहिए 1250 डिग्री सेल्सियस, है ना। और पर एल्यूमिनियम खुद पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, कितने पे, 1150 पे। तो फिर क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बॉयल हो जाएगा, मेल्ट नहीं, बॉयल हो जाएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 1150। तो एल्यूमिनियम हवा में आ जाएगा, है ना। तो एल्यूमिनियम को अपन को वेपर फॉर्म में रखना है या फिर सॉलिड फॉर्म में रखना है, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रखना है, समझ रहे मेरी बात को। पर हवा में तो नहीं लेके आना, समझ रहे मेरी बात को। तो एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 1150, है ना। और मैं इसको अलग करने वाला, एल्यूमिना का अलग करने वाला फ्यूजन टेम्परेचर होता है 1250। तो ये आइडिया तो काम नहीं करने वाला, ये आइडिया तो काम नहीं करने वाला है। तो जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करो, सही बात है। ये भी कहावत सुनी होगी तुमने, जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करो। अब क्या होता है, जब क्या होता है तुम्हें पता होगा ना, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। तो यहाँ पर लव और वॉर दोनों ही है, वॉर अपनी है। अपन को क्या करना है, इन प्यार करने वालों को उखाड़ फेंकना है, ठीक है ना। अपन को नहीं चाहिए लव स्टोरी, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये लव स्टोरी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की नहीं चाहिए अपन को। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक शकुनी मामा, जैसे महाभारत में शकुनी मामा था ना, क्या करता था वो, लड़ाइयाँ करवा देता था, फूट कर देता था, और लड़ाइयाँ करवा के क्या कर देता, काम कर देता था। तो अपन को क्या करें, साम दाम दंड भेद, है ना। तो अब क्या होगा, साम दाम सब लगा लिए अपने, अब रहा सिर्फ और सिर्फ भेद,
दोनों के बीच में अपन भेद पता करना पड़ेगा। तो किसी ने आके बोला कि शकुनी मामा को लाया जाए महाभारत से, है ना, वही काम करेगा अब अपना। तो क्या करेगा देखो बच्चों, शकुनी मामा ये रहा, है ना, इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्या होता है? क्रायोलाइट, जानते हो तुम, जिसका नाम होता है देखो AlF3 प्लस 3 NaF, अपन मैं पढ़ा चुका हूँ इसका और के अंदर, ठीक है ना। और ये है कैल्शियम का फ्लोराइड। समझे ये बात क्यों? ये पहले भी आ चुका था न्यूट्रल फ्लक्स के अंदर, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोलाइटिक में यूज होगा ये न्यूट्रल फ्लक्स, वहाँ जब न्यूट्रल फ्लक्स पढ़ा रहा था तब। तो ये शकुनी मामा है अपना, और शकुनी मामा बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा और दोनों को प्यार करने वालों को अलग कर देगा। इट इज ए देखो, इट इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोसिटी। मतलब क्या होता है वास्तव में, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग तो हुए नहीं, Al2O3, तो ये वास्तव में कोई आयन है नहीं। जब तक आयन नहीं है तब तक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये कह रहा है कि एल्यूमिना होता है ना, वो बहुत ही बेड कंडक्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इट इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टू ओवरकम, इस चीज को कम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? दीज डिफिकल्टीज वी मिक्स सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रल फ्लक्स। अपन क्या मिक्स कर देंगे उसके अंदर? न्यूट्रल फ्लक्स मिक्स कर देंगे बच्चों, है ना। और जैसे ही न्यूट्रल फ्लक्स मिक्स करेंगे ये शकुनी आ गया, अब शकुनी पूरा खेल संभालेगा, है ना। अब बागडोर इसी के हाथ में है। तो क्या करेगा? न्यूट्रल फ्लक्स प्रोवाइड्स फ्री आयन। क्या करेगा बच्चों? न्यूट्रल आयन होता है, सॉरी न्यूट्रल फ्लक्स होता है ना, न्यूट्रल फ्लक्स क्या करेगा? ये फ्री आयन प्रोवाइड करेगा। इसके पास आयन की कोई कमी नहीं है, ये भर भर के आयन लेके आएगा। मैंने जब न्यूट्रल फ्लक्स पढ़ाया था ना, तब मैंने बोला था ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और क्या करेगा। अब देखो ये क्या करेगा? न्यूट्रल फ्लक्स प्रोवाइड फ्री आयंस प्रोवाइड करेगा, है ना। टू सोल्यूबल विच डिक्रीज द फ्यूजन टेम्परेचर। तो क्या करेगा? फ्यूजन टेम्परेचर को कम कर देगा। जो ये 25, ये कितना है फ्यूजन टेम्परेचर? इतना है ना, इसको कम करके कितना लेके आ जाएगा? 950 तक लेके आ जाएगा, है ना। टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम इतने से इतना लेके आ जाएगा, देख लो, ठीक है ना। तो ये तो वास्तव में मेल्टिंग पॉइंट से, इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इसका मतलब इसको इस टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये कहानी यहाँ पूरी कहानी खत्म हो गई बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये शकुनी मामा क्या करेगा? इसके टेम्परेचर को ही कम कर देगा। इसके टेम्परेचर को कम कर देगा, तो टेम्परेचर को कितना कर दिया? कम, 950 तक कर दिया। 950 पर इनको सेपरेट किया जा सकता है ना, क्योंकि 950 पे ये बॉईल तो होगा नहीं, बॉईल होगा नहीं तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में इन दोनों को अलग कर लेंगे, हो गई कहानी खत्म। समझ में आ गई पूरी कहानी? अब सुनो, अब बात करते हैं पहला, फ्रॉम क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जानते हो ना क्या होता है? क्रायोलाइट ये रहा, है ना। क्रायोलाइट में होता है बच्चों AlF3। क्या होता है बच्चों? AlF3, ठीक है ना। और ये शकुनी मामा का ये हाथ है। ये AlF3 किस में होता है बच्चों? शकुनी के हाथ में है या नहीं है? देखो AlF3 शकुनी है, ठीक है ना। तो देखो क्रायोलाइट क्या होता है? शकुनी होता है। क्रायोलाइट कौन है? ये शकुनी है। शकुनी के हाथ में, शकुनी का फॉर्मूला क्या है बता देता हूँ तुमको मैंने। एक होता है AlF3 और 3 होता है NaF। इसका मतलब AlF3 है ना बच्चों, ये शकुनी का हाथ है। AlF3 तुम्हें पता है आसानी से आयनों में टूट सकता है, आसानी से आयनों में टूट सकता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होता है AlF3, में बोला था, है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हें पता है ना AlF3, मैंने जब P ब्लॉक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था AlF3 कभी बैक बॉन्डिंग नहीं करता, फ्लोरीन यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं करता, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होता है। समझा ये बात क्या? तो यहाँ पर AlF3 आयनिक कंपाउंड होता है, और आयनिक कंपाउंड अपने आयनों में नहीं टूटे तो क्या टूटे, है ना। तो आयनों में टूट गया एल्यूमिनियम +3 और 3 फ्लोरीन माइनस अलग हो जाएंगे बच्चों, है ना। अब तुम्हें पता है ना कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, उसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, है ना। तो कैथोड तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की साइड कौन भागेगा? एल्यूमिनियम भागेगा। और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम रिड्यूस हो जाएगा। बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, नहीं हो गया? तो इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर रखेंगे। और कैथोड की साइड कौन जाएगा? फ्लोरीन जाएगा। ये फ्लोरीन जाएगा कैथोड पे, और क्या कन्वर्ट हो जाएगा? F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F2। अब तुम्हें अच्छे से पता है बच्चों, तुम्हें अच्छे से पता है कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, मतलब ये देखो, अब देखो शकुनी देखो कितना चालाक है। शकुनी देख लो, शकुनी अपने हाथ है, अपने हाथ को तोड़ दिया शकुनी ने, है ना। एक हाथ को तो बना दिया उसने एल्यूमिनियम, दूसरे हाथ को क्या कर दिया उसने बच्चों? फ्लोरीन बदल दिया। ये दूसरा हाथ है ना, जो तो कहते हैं ना दाएं हाथ का खेल है मेरे, तो शकुनी के ये दाएं हाथ का खेल है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये बायां हाथ है। ये क्या है? बायां हाथ। बायां हाथ तो एल्यूमिनियम बना दिया, और दायां हाथ क्या बना दिया? फ्लोरीन। और ये फ्लोरीन तो तुम्हें पता है ना खेल बदल देगा सब। अरे हाँ है ना। फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन बहुत तकड़ा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, है ना। बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को भी निपटा सकता है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम कहता है कि एल्यूमिनियम, तुम्हें पता है ना एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की कितनी दोस्ती है, इनके बीच में कितना प्रेम है ना। पर इस प्रेम के बीच में ये फादर आ गया है, जो विलन आ गया है,
ये विलन आ गया है और विलन क्या करेगा, दोनों के बीच के बंधन को तोड़ देगा और कहेगा रहने दे तू, हो गया तेरे। तो एल्यूमिनियम की पिटाई कर देगा। कौन कर देगा, ये फ्लोरीन। देखो एल्यूमिनियम की पिटाई करी जा रहा है ना। और किसको भगा दिया इधर से, सिमरन को भगा दिया, भग जाए यहाँ से घर पे। तो ये प्रेम कहानी यहाँ पर खत्म होती दिख रही है तुमको। और ALF3 है, ALF3 जो शकुनी ने जितना बड़ा हाथ लगाया था वो ALF3 वापस मिल गया शकुनी को। जो हाथ शकुनी ने दिया था वो हाथ वो ALF3 वापस मिल गया। यही तो दिया था ना ALF3, शकुनी को वही वापस मिल गया। और शकुनी वापस से क्या करेगा, यही हाथ का यूज़ करके दूसरे ALF3 मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। अरे कहानी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी तुमको, मेरे हिसाब से तुम्हें कहानी समझ में आ गई होगी। और फिर भी नहीं समझ में आ गई तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो अपने वर्ड में न्यूट्रल फ्लक्स होता है, न्यूट्रल फ्लक्स में उसमें होता है ALF3। क्या होता है, ALF3 क्या करेगा, ALF3 क्या करेगा बच्चों, ALF3 होगा, इसको एल्यूमिनियम और फ्लोरीन में तोड़ देगा, है ना। यही एल्यूमिनियम एनोड कैथोड पे जाएगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। ये F2 होगा, वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन दे देगा। और यही ALF3 वापिस से क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट, वापिस से रिएक्शन चलेगी, रिपीट चलती जाएगी। और हर बार क्या होगा बताओ, कैथोड से तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम बन रहा है। कैथोड से तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम बन रहा है। और एनोड पे क्या बन रहा है बच्चों, फ्लोरीन बन रहा है ना। और यही फ्लोरीन एनोड पे तुम्हें पता है ना किसके साथ रिएक्शन कर रही है, यही फ्लोरीन कहाँ बन रहा है बच्चों, एनोड पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, एनोड पे। यही फ्लोरीन एनोड पे Al2O3 के बंधन को तोड़ेगी, दोनों की प्रेम कहानी को खत्म करेगी। और यहाँ पर एल्यूमिनियम बन के, और यहाँ पर देखो क्या निकलेगा, कौन सी गैस निकली, ऑक्सीजन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फ्लोरीन जब एनोड से निकलेगी तो फ्लोरीन रिएक्शन करके इसके साथ ऑक्सीजन भी कहाँ से निकालेगी, एनोड से। इसका मतलब क्या होगा, एनोड से क्या निकलने वाली, कुल मिला के नेट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन निकलने वाली, न कि फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन तो जैसे ही निकलेगी वो रिएक्शन कर लेगी किसके साथ, Al2O3 के साथ। तो जैसे ही एनोड से फ्लोरीन निकली और वही एनोड के पास कौन पड़ा रहता है, Al2O3, और उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, ALF3। समझ रहे मेरी बात को। तो देखो, सो एट द एनोड ऑक्सीजन गैस इज ए लिबरेटेड, है ना, विच ऑन द रिएक्शन विद द ग्रेफाइट। जो देखो एनोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, जो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब मैं कहूँगा कि एनोड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एनोड, है ना। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात तुम्हें बताऊँ क्या है, कि देखो जैसे जैसे ऑक्सीजन निकलेगी ना वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, CO2 गैस बनाएगी। तो धीरे धीरे एनोड खत्म होगा, तो डिस्ट्रॉय ऑफ द एनोड, डिस्ट्रॉय होगा एनोड, ठीक है ना। और यही रिएक्शन देखो यहाँ चल रही है, ठीक है ना। तो बार बार तुम्हें ये एनोड बदलना पड़ेगा बच्चों, बार बार तुम्हें ये एनोड बदलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेफाइट का एनोड है, ठीक है ना। और नीचे की तरफ क्या बनेगा, फिर एल्यूमिनियम बनता जाएगा मेल्टन फॉर्म में, समझ रहे हो क्या। तो एल्यूमिनियम किस में बनता जा रहा है, नीचे की साइड चैम्बर में बनता जा रहा है, ठीक है ना। इसका क्या काम है, ये शकुनी है, शकुनी क्या करेगा, इस दोनों को तोड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को, ये पूरा स्टील वाला बना लेना और यहाँ पर मेल्ट हुई मेटल को बाहर से निकाल लिया जाएगा एल्यूमिनियम को। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों, मेरे हिसाब से इससे बेटर तो कोई नहीं समझा सकता। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम का। अब पहले अपने क्रायोलाइट से निकाला, क्रायोलाइट के बाद में अपन बात करते हैं अभी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से। तो देखो अगर डायरेक्ट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पार्टिसिपेट करे एट कैथोड, तो तुम्हें पता है ना एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 में है, इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। वही रिएक्शन है सेम, इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये याद है तो आगे वाली याद रखो तो रखो, लो नहीं कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। कैथोड पे क्या होगा तुम्हें पता है ना, कैथोड पे क्या होगा, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या निकालने वाला है, CO2 गैस निकालने वाला है। यही है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हो गया। तुम्हें पता है ना एनोड पे, एनोड बार बार डिस्ट्रॉय होगा तो एनोड खर्च होगा, एनोड क्या होगा, खर्च होगा। तो इसलिए अपन को एनोड को बार बार बदलना पड़ेगा। द मेन बैकड्रो क्या है, तुम्हें पता है क्या, मेन बैकड्रो इज दिस प्रोसेस इज इट दैट एनोड शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। ये पूरी कहानी आ गई, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें ब्रेक के बाद करेंगे।